मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 ज़िला सांबा में दूसरे चरण में चुनाव की प्रक्रिया होगी, यानी 26 अप्रैल को सांबा ज़िले में चुनाव होगा। इसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 चरणों में होगी। पहले चरण में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है चुनाव को लेके वो बताया जाएगा। दूसरे में क्या क्या एनफोर्समेंट्स और स्टेप्स लिए गए हैं चुनाव प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए वो बताया जाएगा। और अंत में अभी जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में ज़िला निर्वाचन दफ्तर क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, क्या क्या प्रिपरेशंस हुई हैं, उसके बारे में एक समरी बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िला सांबा में कुल 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और 2,59,000 कुल मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। कुल 365 पोलिंग स्टेशंस स्थापित किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशंस में इस बार कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 3 पोलिंग स्टेशंस पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशंस का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं वो सभी महिलाएं होंगी और महिलाएं ही चुनाव प्रक्रिया को पूरा जो है करवाएंगी। इनफैक्ट वहाँ पे जो सिक्योरिटी भी रहेगी वो भी महिला सिक्योरिटी रहेगी, ताकि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि इलेक्शन में जेंडर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना वो इम्प्रूव किया जा सके। 3 पोलिंग स्टेशंस ज़िले में जो है वो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं, स्पेशल पोलिंग स्टेशन जिनको PWD पोलिंग स्टेशंस कहा गया है। यहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग टीम है, वो स्वयं दिव्यांग हमारे जो पर्सनल्स हैं वो रहेंगे, जिनकी अभी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वहाँ पे जगह के अनुसार कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशंस और यूथ पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तो पहला जो प्रोसेस है कि पोलिंग को एक पर्व बनाने के लिए, डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल बनाने का फील दिया जाना चाहिए, वो तो एक इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो है कि चुनाव प्रक्रिया को इंक्लूसिव बनाना, उसको सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनके लिए इंक्लूसिव रहे। अमूमन ऐसा देखा जाता था कि जो व्यक्ति वृद्ध हैं और जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बेड रिडन हैं, वो लोग पहले चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते थे। इसी चीज़ का संज्ञान लेके इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की फैसिलिटी जो है वो लाई गई है, जिसमें कुल 514 ज़िला सांबा के ऐसे व्यक्ति हैं जो घर पे ही वोट करेंगे। 169 लोग वैसे हैं जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो अपने बेड से जो है वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते थे, और 345 हमारे 85 प्लस वोटर्स हैं जो उम्र के कारणवश पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते थे। तो कुल 49 टीमें गठित की गई हैं जो 21 और 22 अप्रैल को घर घर जाके इन 514 लोगों का वोट लेंगी और चुनाव प्रक्रिया को और इंक्लूसिव बनाएंगी। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो था कि जो बूथ लेवल पे लोगों की अवेयरनेस और उनको एक्टिवेट करना, इसमें इलेक्टोरल लिस्ट को फाइनल करना, इलेक्टोरल लिस्ट को प्योर करना, जिसमें BLOs जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अभी सभी BLOs को जितने भी पिक कार्ड्स थे वो सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स भी दी जा चुकी हैं। BLOs को BLO किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है और सभी BLOs को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर सभी मतदाताओं को वोटर की जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स और पेंडिंग पिक का डिस्ट्रीब्यूशन करना सुनिश्चित किया जाए, और इससे
लोगों में मालूम पड़े कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो 26 तारीख को होगी और लोग अपना अपना मत देने के लिए चुनाव जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ तक पहुँचें। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट था वो था लेवल प्लेइंग फील्ड करना, यानी चुनावी प्रक्रिया में सभी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी समान स्तर पे रहें, किसी को अनफेयर अनड्यू एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, जिसके लिए पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रोसेस को परमिशंस के प्रोसेस को ऑनलाइन किया गया है। एनकोर ऐप के ज़रिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रैली करनी हो, डोर टू डोर कैंपेन करना हो या कोई भी कैंपेन रन करना हो, उसके लिए ऑनलाइन परमिशंस लेते हैं। ज़िले में अभी तक कुल 60 परमिशंस सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जा चुकी हैं। अभी तक कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा हो कि हमारे साथ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अक्रॉस फेयरनेस के साथ ट्रीट करते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ परमिशंस इशू की जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो, यानी कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी कैंडिडेट्स करें, जिसके लिए 3 मीटिंग्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इलेक्शन अनाउंसमेंट से एक पहले और 2 मीटिंग्स इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद की जा चुकी हैं, जिसमें एमसीसी की गाइडलाइंस डूज एंड डोंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को शेयर किए गए हैं और लगातार उनके साथ संपर्क जो है बनाया जाता है कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करना है। ये था जो मैं पहला चरण आपको बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट था। अब मैं अगले जो एनफोर्समेंट का पार्ट है उसके लिए एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनफोर्समेंट के पार्ट पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जैसा कि अभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब ने बताया आपको कि आचार संहिता जो है आदर्श आचार संहिता का पालन पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट में उसका इंश्योर करवा रही है डिस्ट्रिक्ट। अब उसमें इन्फोर्समेंट पार्ट में मैं आपको बता दूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए और इवन लेवल फील्ड इंश्योर करने के लिए हमने जो प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्ट्रिक्ट में इन दिनों लिए हैं उसका मैं ब्यौरा आपको दे दूंगा। कुल मिला के 1335 हथियार जो लाइसेंस्ड वेपन्स थे वो अभी तक डिपॉजिट हो चुके हैं। 112 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। 9 लोगों के खिलाफ हमने डोजियर्स भेजे थे पीएसएस के लिए और जिसके डिटेंशन ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने हमें दे दिए हैं। इतने लोग पीएसए में अंदर कर दिए गए हैं। 2 लोगों के खिलाफ किट एनडीपीएस के डिटेंशन ऑर्डर्स भी इशू हो चुके हैं और कुल मिला के 5.5 लाख रुपए अभी तक हमने जब्त किए हैं। 3 अवैध पिस्टल्स हमने रिकवर कर ली हैं इन दिनों। 17 किलो हमने पॉपी स्ट्रॉ अभी कल ही हमने जब्त किए हैं। 18 किलो चरस इस ज़िले में रिकवर हो चुकी है। 8 लीटर लिकर सीज हो चुकी है। इसके साथ में कुल मिला के 13 लाख की मालियती की हेरोइन यहाँ पर सीज हो गई है इन्हीं दिनों जब से एमसीसी लागू हुआ है। और कुल मिला के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए यहाँ पर 27 कंपनीज सीएपीएफ की आएंगी और 17 आर्मड पुलिस की कंपनीज आएंगी। उनके रहने की पूरी व्यवस्था देख रेख वो सब उसका जायज़ा ब्यौरा ले लिया गया है। जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनका सारे सेक्टर ऑफिसर्स ने पर्सनली विज़िट किया है। मैंने और डीसी साहब ने भी हर एक पोलिंग स्टेशन का खुद भी विज़िट किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन अरेंजमेंट को लेके दिखाई है। जैसा कि बताया गया कि पिंक पुलिस स्टेशन जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस को डेडिकेटेड होंगे, इस बार सांबा डिस्ट्रिक्ट ने पहल की है कि उसमें जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस जो होगी वो भी लेडीज़ ही वहाँ पर तैनात की जाएंगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में बॉर्डर एरियाज़ का इंटेंसिव टूरिंग किया गया है और हर एक पोलिंग स्टेशन और लोगों के बीच में जाके गांव का विजिट्स भी किए गए हैं ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इस इलेक्शंस को लेके बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच। पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। इस हमारे कुल मिला के 365 पोलिंग स्टेशन जिसमें से 72 को हमने क्रिटिकल घोषित किया। हर चीज़ के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो तैयार किया गया है। राइटिंग में उसका एसओपी भी तैयार कर दिया गया है। जितने भी हमारे में आने वाले पोलिंग स्टेशन हैं उनका कॉन्टीजेंसी प्लान में नंबर 1 पे हमने जो वहाँ के बंकर्स हैं जो हमारे हैं और कम्युनिटी बंकर्स को हमने फर्स्ट सेफ हाउस के तौर पर
कि पोलिंग स्टेशन पोलिंग मटेरियल और पोलिंग स्टाफ सबसे पहले वहीं पे शिफ्ट करना, और इस तरह की और भी चीज़ें जो है वो उसमें एसओपी में उनका ब्यौरा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अंतिम चरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आगामी जो हमारा शेड्यूल है उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्या क्या अरेंजमेंट्स अभी तक किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ स्नैपशॉट दूंगा। अभी जो नेक्स्ट एक एक्टिविटी आने वाली है वो 21 और 22 अप्रैल को होम वोटिंग होगी, जिसके लिए अलग अलग पोलिंग पार्टीज गठित की गई हैं और वो घर घर जाके लोगों से वोट लेंगी। घर पे ही होम वोटिंग की फैसिलिटीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। तो वो एक पहला एक प्रक्रिया है जिसकी तैयारियां की जा चुकी हैं। सभी AROs यानी जो हमारे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को इंचार्ज हैं, उन्होंने सभी रूट्स को प्लान किया हुआ है कि कौन सी पोलिंग पार्टी किसके घर पहले जाएगी और उसके बाद किसके घर जाएगी। जहाँ जहाँ पे वोटिंग होनी है होम वोटिंग, वहाँ पे सीक्रेसी ऑफ वोट को भी इंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नाके हैं उनमें 9 स्टैटिक सर्विलियंस टीम्स और 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ये तैनात की गई हैं। ये टीम्स का काम रहेगा कि किसी भी स्थल पे किसी भी जगह पे ना कोई MCC का वायलेशन हो और किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस ऑफ कैश एंड लिकर ना हो, उसको सीज करना, उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना। यदि किसी भी तरीके से किसी सीजर में ऐसा मालूम पड़ता है कि जेन्युइन सीजर था, उसके लिए ज़िला स्तर पे एक कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है जिसको डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस सेल कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस सेल का मैंडेट है 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी समस्या को निराकरण करना। यदि किसी का कैश पकड़ा गया है और वो कैश जेन्युइन पर्पज़ के लिए था, तो उसके रिकॉर्ड के साथ जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसका डिस्पोजल किया जाता है। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस हमारे, मैंने बताया कि 365 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनमें से 55% पोलिंग स्टेशंस पे भी वेबकास्टिंग के अरेंजमेंट्स होंगे, यानी 203 पोलिंग स्टेशंस जो है वहाँ पे वेबकास्टिंग होगी। वेबकास्टिंग का तात्पर्य है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो CCTV कैमराज के थ्रू यानी वेब कास्टिंग के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को उसका फुटेज जाएगा, ताकि ये चुनाव में फ्री एंड फेयरनेस की पारदर्शिता को इंश्योर किया जा सके।